अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक और बिल की। बिल्स की इतनी आमदोरफ्त जारी है कि हर वीडियो में बस बिल की बात हो रही होती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इस बिल की वो ये है कि ये केपी असम्बली में मंजूर हुआ है। और केपी में आप सबको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट है। जब हम बात करते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट की तो वो सबसे पहले नारा लगाती है स्टेटस को के ख़िलाफ़, सबसे पहले ऑस्टेरिटी की बात करती है, सबसे पहले ये बात करती है कि हम पे ज़बान बंदी हुई भी है और हमें तो हमारे हुकूक नहीं दिए जाते, बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन जिस किस्म का खौफनाक बिल इस असम्बली ने सहाफ़ियों के अगेंस्ट मंजूर किया है और जिस किस्म की मरात, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन्होंने अपने लिए मंजूर करवाए हैं, उससे तो ये लग रहा है कि सारी तनकीद जो की जाती थी पंजाब के बिल्स के ऊपर या पंजाब के वज़रा के ऊपर या इसी तरह बाकी सूबों के ऊपर, और पीटीआई को ये समझा जाता था कि ये स्टेटस को की बात नहीं करती है, ये बाकी जमातों से डिफरेंट है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात नहीं करते, ये पूरा का पूरा बयानिया तो बिल्कुल नीचे गिर गया है। अगर इनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितनी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं जिसके पीछे केपी असम्बली ने जो इस बिल के अंदर जो शिकें मौजूद हैं वो किस किस्म की इतनी वो छोटी छोटी सी ख्वाहिशात है कि आपको लगता ही नहीं कि उसमें कई अवाम इस असम्बली के दिल में कोई अवाम का कोई दर्द होगा। ये तो अपनी ही ख्वाहिशात के इतने गुलाम हैं, ये तो अपने आप को प्रिविलेज दिलाने के और पर्क्स दिलाने के इतने शौकीन है कि इन्होंने अवाम के लिए क्या बात करनी है और क्या सोचना है। भारत जी ब्लू पासपोर्ट से लेकर और वीआईपी लाउंज तक एक्सेस से लेकर सरकारी क़याम है, सिक्योरिटी है और अजीबोगरीब किस्म के मसाइल हैं जो जिसके ऊपर ये बिल लेकर आए हैं और मंजूर भी करा लिया और बिल्कुल खामोशी से। और जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है कि जो सहाफ़ियों के अगेंस्ट इस बिल में चीज़ें हैं कि सहाफ़ी बरादरी को इस चीज़ का पता ही नहीं चल सका, वो बिल्कुल बेखबर थे, अनजान थे। और बड़ी हैरत का इजहार उन हलकों की तरफ से भी सामने आ रहा है जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सख्त किस्म के कवानीन है। ये तो वो कवानीन है जो पंजाब में भी नहीं लगे, ये तो वफाक में भी इस किस्म के कवानीन का इतलाक़ नहीं होता, नेशनल असम्बली में भी इस किस्म के रूल्स मौजूद नहीं हैं। जो इन्होंने अपने आप को, आई डोंट नो कि इसके पीछे माइंडसेट क्या है, वी आर ईगर टू लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या कहना चाहते हैं, हाउ डू दे डिफेंड कि ये क्यों इस किस्म के बिल्स लाए गए और उनको क्या ख़तरा था सहाफ़ियों से ऐसी सूरत हाल में जब वो ये कहते हैं कि हमारी वॉइस नहीं है, हमें आवाज़। कितने तो मीडिया चैनल से इनको शिकायतें रहती हैं कि वो उनको बुलाते नहीं हैं और उनको मौका नहीं दिया जाता उनकी बात करने का, या इवन अदरवाइज़ वो कहते हैं कि हमें कवरेज नहीं मिलती, हमारे जलसे होते हैं तो वो दिखाई नहीं जाते। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप सहाफ़ी या सहाफ़त आपकी सबसे बड़ी पावर है, अरशद शरीफ जिनकी जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जिसको आप हमेशा इनकी शहादत को आप हमेशा ये स्लोगन लगाते रहे कि ये आज़ादी सहाफ़त को जो मुंह बंद किया गया है हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो आप सहाफ़ियों के ऊपर बिल लेकर आए हैं, ये जिस किस्म के ख़तरात आपको लाहक हैं सहाफ़त से, इससे तो कहीं नहीं लग रहा कि आप जो अरशद शरीफ के लिए जो बयानिया बनाते थे वो ओरिजिनल था, या आपने जब भी आज़ादी सहाफ़त की बात की है उसमें कोई सदाकत थी, या आप को वाकई फ्री प्रेस सूट करता है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि आप उनको उन जगहों पे भी कवरेज नहीं करने देना चाहते जहाँ पर कवरेज देना ज़रूरी है और जहाँ पर बाकी असम्बलीज़ में उनके ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ मौजूद नहीं हैं। अगर थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करें कि किस किस्म की उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, तो आप ये देखें कि स्पीकर को सहाफ़ियों की असम्बली कवरेज पर पाबंदी लगाने के इख्तियारात जो हैं वो उन्हें इस बिल के थ्रू मिल चुके हैं। स्पीकर किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकेगा। आई मीन दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। असम्बली पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुकर्रर। अब सहाफ़त पे सज़ाएँ तो कभी भी मुकर्रर नहीं हो सकी और इस किस्म के जुर्माने तो किसी ने भी नहीं लगाए। हम पीका एक्ट की बात करते हैं, ये तो कुछ टीका एक्ट है, ये कुछ उससे भी नेक्स्ट लेवल गेम है। असम्बली कार्रवाई तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करने पर 3 साल कैद, 3 लाख जुर्माना होगा। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाने वाले सहाफ़ी को
6 माह की कैद हो सकेगी। स्पीकर के किरदार पर तनकीद करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माने की शिक्षा शामिल होगी, इसमें शामिल है। अच्छा, असम्बली कार्रवाई नशरियात या जो असम्बली कार्रवाई है उसको उसकी लाइव ट्रांसमिशन या उसको नशर करने पर या शाया करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार भी स्पीकर को दे दिया गया है। इसके अलावा जो कायमा कमेटी की रिपोर्ट कबल वक्त नशर कर दी जाती है उस पर 3 माह की कैद की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इल्तवा टेबल होने से पहले नशर करने पर 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब ये जो सहाफ़ती आज़ादी पर जिस किस्म की कदगनें लगाई गई हैं, ज़ाहिर है सब बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यों ना करें बात। आपको देखिए, जब तक आप जो इतराज़ उठाते हैं, अगर आप उससे भी ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉज और ड्रैकोनियन बिल्स लेकर आ जाएंगे तो फिर आप किस साइड पे खड़े होंगे, आपका बयानिया है क्या एक्चुअली, फिर आप में और जिन पर आप इतराज़ करते हैं उनमें फ़र्क क्या है, और लोग आपके साथ क्यों खड़े हों। अगर आप लोगों के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ अपनी मराद के हक़ में इस किस्म के बिल्स लेकर आएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अप्रैल में ये बिल मंजूर हुआ है और ये कई माह के बाद जो है वो रिवील हो रहा है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इवन सहाफ़ती हल्के जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि ये हुआ क्या है और कितनी खामोशी से हुआ है। इसके अलावा तनख्वाहों, मराहत और इस्तिस्ना से मुतालिक जो कानून है उसका भी गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि जिस किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इनको चाहिए, जो इनका ख्वाहिशात का एक पूरी लिस्ट है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, जो इसके मुताबिक जो गज़ट नोटिफिकेशन सामने आया है, इन्होंने कहा है कि जी जो अरकान असम्बली हैं उनको नॉन प्रोहिबिटेड असलहा जो है उसका जो लाइसेंस होता है वो 4 माह से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है, 4 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। यानी अगर पहले 4 वेपन्स का इनको नॉन प्रोहिबिटेड जो वेपन्स हैं उनका लाइसेंस इनको 4 का इशू होता था, तो अब 8 का इशू होगा। अच्छा जी, इसके अलावा 4 असलहा लाइसेंस मुफ्त, मज़ीद 4 मुतल्लिका फ़ीस के साथ जारी हो सकेंगे। अरकान असम्बली और उनकी जो स्पाउसेस हैं उनको ब्लू पासपोर्ट की सहूलत मिलेगी। इसके अलावा उनके जो स्पाउसेस हैं उनको सरकारी पासपोर्ट जारी करने की शिक जो है वो वफाकी कवानीन से उसको कंडीशन ज़रूर किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उसमें 3 दिन तक इन अरकान का और इनके स्पाउसेस का जो स्टे है वो मुफ्त होगा। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी स्पाउसेस हैं उनको असम्बली शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा, ये भी उसके अंदर शामिल है। मुल्क भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर VIP लाउंज ये और इनके स्पाउसेस जो हैं वो यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा इनको जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तरह मुख्तलिफ क्लब्स की मेंबरशिप्स दी जाएगी। ज़ाती गाड़ियों में इनको काले शीशे इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उनके जो स्पाउसेस हैं वो सरकारी खर्चे पर बिजनेस क्लास में सफ़र कर सकेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 2 निजी मुलाजमीन इकॉनमी क्लास में सफ़र कर सकेंगे। फाइनेंस कमेटी को तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का इख्तियार दे दिया गया है। अच्छा जी, जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने इजाफी मराहत और ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक जो ख़बरें हैं उसको वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कोई अभी प्रॉपर तरीके से इनको डिनाई नहीं किया गया है। जो सामने आ रही हैं डिटेल्स वो यही सामने आ रही हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं उनको मुल्क भर के टोल टैक्सेस जो हैं उनसे भी एग्जेम्पशन दे दी गई है। असम्बली इजलास के दौरान अरकान को अदालती पेशी से इस्तिस्ना होगा। इसके अलावा गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाज़त लेना लाजमी होगा। स्पीकर पुलिस रिपोर्ट और चालान तलब करने का इख्तियार भी उनके पास होगा। खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली के लिए कैटेगरी B सिक्योरिटी लाजमी करार दे दी गई है। ख़तरे की सूरत में अरकान जो हैं वो कैटेगरी A सिक्योरिटी भी ले सकेंगे। इसके अलावा अरकान असम्बली और उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक मौसर होगी। अच्छा, इन्हीं अरकान को हलकों में अवामी इजलास मुनक्किद कराने का कानूनी इख्तियार भी दे दिया गया है। सरकारी अफसरान की अवामी इजलासों में शिरकत लाजमी होगी। इजलास में बिला जवाज़ अदम शिरकत असम्बली इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। नई कानून साजी से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान के इख्तियारात और मराहत जो हैं वो उनमें इजाफा
کیا جائے گا اور ان کو انشور کیا جائے گا۔ اب یہ موقف دیا جا رہا ہے کہ اس سے جو اراکین ہیں ان کا آئینی کردار مؤثر ہو سکے گا۔ آپ لوگ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے اپنے لیڈر کو جیل سے چھڑوانا ہے، آپ نے پروٹیسٹ کر کے روڈز پر آنا ہے، آپ نے عوام کے لیے بات کرنی ہے، آپ نے اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے اور اپنے ایکشن سے دکھانا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم بھی اس قسم کے پرکس اینڈ پریویلیجز کے اوپر بلیو نہیں کرتے، یا آپ نے ایک نئی مثال قائم کرنی ہے کہ چونکہ ہم اراکین اسمبلی ہیں تو ہمیں یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، اور عوام جو ہیں وہ بیٹھ کے بس صرف اس طرح سے باتیں کرتے رہیں۔ کیا فرق ہے آپ میں اور جن پر آپ اعتراضات کرتے ہیں ان میں؟ آپ کو اتنے زیادہ اختیارات کیوں چاہیے اور یہ پرکس کیوں چاہیے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ایک طرف آپ بجٹ کا رونا روتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ وفاق آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، 100,000 تو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل آپ کے صوبے میں ہیں، اس صوبے میں بھی ایک کنٹینیوٹی سے آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ سے ڈیلیورنس کی بات ہوتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں ہم مظلوم جماعت ہیں، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا۔ لیکن مراعات تو آپ کو بہت زیادہ چاہیے، باقی صوبوں کے جو اراکین ہیں ان سے بھی زیادہ چاہیے، اور آپ قدغنیں اس قسم کی لگا رہے ہیں اپنے اوپر، جو کرٹیسائز کرنے کی وائسز ہیں ان کو آپ اس شدت سے بند کر رہے ہیں کہ آپ کو کہیں اور پہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی تو یہ ایک سرپرائز ہے جس کے عالم میں اس وقت آج صحافتی برادری بھی ہے، اور وہ عوام بھی ہونی چاہیے جن کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کیا ہماری چوائس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کے پی کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو گورنمنٹ دی ہوئی ہے اتنے لمبے عرصے سے، کیا یہ واقعی اسی جد و جہد اور اسی ویژن اور مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں جو ان کے فاؤنڈر نے سیٹ کیا ہوا ہے، یا یہاں پر سیاست کا ایک نیا روپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور طاقت کی ایک نئی ہمیں لالچ جو ہے وہ ایک ایک شک کے اندر واضح نظر آ رہی ہے۔ سو اٹس پوائنٹ ٹو پونڈر، سوچنے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو ریوزٹ ان تمام بلیفز کو جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور کے پی کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جو کے پی کے کا ووٹر ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیا اسمبلی میں ہم نے انہی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو ہمارے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، یا یہ اپنے لیے ہی صرف بات کر رہے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔